का सवाल है, वो तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद मेरा रिपोर्टर, मेरा जो साथी है वही बता सकता है। अमित सिंह साहब, अमित सिंह जो है करहल से हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? ये किस तरीके के वीडियोस सामने आ रहे हैं? करहल विधानसभा प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि गड़बड़ी करेंगे तो कैसे वोट डालने देंगे, वोटर आईडी में नाम नहीं होगा, लिस्ट में नाम नहीं होगा, कैसे डालने देंगे वोट। अजीज भाई कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मोहल्ला है, वो कैसे गायब हो सकता है वोटर लिस्ट से? जी, अब देखिए रूबिका, करहल विधानसभा क्षेत्र में मैं हूं और पूरा अपडेट लगातार 9 विधानसभा उपचुनाव का मैं लगातार ले रहा था। करहल विधानसभा क्षेत्र में मैं उन इलाकों में भी था जहां पर जो यादव बहुमूल्य, यादव की संख्या जहां पर ज्यादा है, उन क्षेत्रों में भी गया जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय ज्यादा है। लोगों से भी मैंने बातचीत की। जरूर कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, जिनको जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने उनके लिए मना कर दिया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। वो भले कंप्लेन कर रहे थे कि उससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब उन्होंने वोट डाला था, तो लेकिन फिलहाल इस बार नहीं थे तो उन्हें मना कर। लेकिन ज्यादातर लोगों से जो मैंने बातचीत की है उन लोगों ने कहा कि हाँ, वो अपना वोट डाल के आ रहे हैं, सुचारू तरीके से डाल के आ रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुई है। अभी तक सुबह से एक भी शख्स मुझे अपने कैमरे पर नहीं मिला है। जबकि मैं अगर बात करूं कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से, सीसामऊ से बात करूं, मीरपुर से बात करूं, इन तमाम क्षेत्रों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि वोटर लिस्ट में नाम है, वोटिंग नहीं डालने दिया जा रहा है, पुलिस आई कार्ड चेक कर रही है। तो उस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और समाजवादी पार्टी का भी अभी भी आरोप है कि अभी कई और अधिकारी हैं जो लगातार रोक रहे हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर का नाम खुद अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने लिया है। उनको अगर वो साक्ष्य कुछ ऐसा देंगे तो जाहिर तौर पर चुनाव आयोग जो है कानपुर पुलिस कमिश्नर पर भी कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चुनाव संपन्न हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन जिसको वोट देना था, जिसका वोटर लिस्ट में नाम था, वो सुचारू तरीके से वोट दे पाए हैं। जी। अच्छा, और ये इस वक्त मुजफ्फरनगर के मीरापुर का क्या आलम है? मुजफ्फरपुर के मीरापुर का अगर आलम हम बात करें तो वहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और आरएलडी की तरफ से, दोनों तरफ से आरोप लगाए गए थे। बीजेपी की तरफ से लगाए गए कि वहाँ पर जो है मस्जिदों में और तमाम जगहों पर बाहर से लोग आए हैं, फर्जी मतदान किए गए हो रहे हैं। बीजेपी ने भी आरोप लगाए, समाजवादी पार्टी ने भी तमाम आरोप लगाए। लेकिन मीरापुर में सुबह जो है भीड़ एक जगह काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी। पोलिंग बूथ से 100 मीटर के दायरे में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, वहां धारा 144 लागू होता है। पुलिस ने पहले चेतावनी दी, उसके बाद जब भीड़ वहां से नहीं हटी तो पुलिस को ने हल्का बल्का इस्तेमाल किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन फिलहाल स्थिति वहां पर सब कुछ कंट्रोल में है। तुरंत इलाके के एसडीएम, डीएम हर कोई मौके पर पहुंचा। फिलहाल सब कुछ स्थिति में वहां पर कंट्रोल में है और चुनाव जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं ये मन बना के कि उनको वोट देना, अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो वो वोट दे पा रहे हैं। और देखिए, जैसे ही अखिलेश यादव ने मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तर प्रदेश से बातचीत की थी, उसके बाद उन्होंने अपना बयान जारी करके कहा कि सभी चुनाव अधिकारियों को जिले में यह निर्देश दे दिया गया है कि जो बाहर जो पुलिस के जवान मौजूद हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बरकरार रखने के लिए, वो आई कार्ड नहीं चेक करेंगे। केवल चुनाव अधिकारी जो अंदर पोलिंग बूथ में है केवल वही चेक करेंगे और उसके बाद से ये लगातार हो रहा है। जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अमित ने 2-3 चीजें क्लियर कर दी है कि शिकायत हुई तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। ये भी कह दिया है कि बाहर जो मौजूद सिक्योरिटी में पुलिस वाले हैं वो आई कार्ड नहीं चेक करेंगे। जो अधिकारी है जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है पोलिंग बूथ पर, वो आई कार्ड जो है वो चेक कर सकता है, क्रॉस चेक कर सकता है। दूसरा ये कि जिनको वोट डालना है, जो घर से निकले और जिनका वोटर आईडी में नाम है, मतलब माफ कीजिएगा वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर आईडी जिनके पास है, उनको वोट करने दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, जैसे अजीज खान दिखा रहे थे, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, हम चाहते हैं हमारी शिकायत जो है चुनाव आयोग तक पहुंचाई जाए। अच्छा, ये तो आपने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है वहां की तस्वीरों को देख लिया है। मोटा मोटी जो वहां पर स्थिति है, लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र पहुंचिए, महाराष्ट्र में भी लगातार ऐसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कहासुनी हो रही है। और कहासुनी आरोपों के बेसिस पर किस चीज को लेकर? वोट के लिए कैश इकट्ठा करने, कैश बांटने की स्थिति पर। महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा मामला इस वक्त बिटकॉइन का चल रहा है, विनोद तावड़े पर हुई एफआईआर का चल रहा है,
कल पुणे के एक रिटायर्ड आईपीएस ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाए और यह दावा किया कि लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान उन्होंने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का जिक्र किया। पूर्व आईपीएस के आरोप के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा आ गया है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी पूरे आरोपों को नकार रही है, दूसरी तरफ महायुति के नेता महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर जमकर निशाना साध रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी ने सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 2018 में ही क्रिप्टो करेंसी साइबर फ्रॉड हो गया था जिसमें 235 करोड़ का गबन हुआ। पूरे मामले में कई किरदार शामिल थे। किस प्रकार से एमवीए महाविकास आघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। अब संबित पात्रा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी कल रात को 10 बजे आए, उन्होंने भी इसी तरीके के आरोप लगाए। लेकिन अभी जो है जानकारी क्या मिल रही है? जानकारी ये मिल रही है कि सुप्रिया सुले ने जमकर इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है एवरीथिंग इज, ये निराधार है, इट्स अ लाई, ये झूठ है। सुन लीजिए क्या कह रही हैं सुप्रिया। ये सुबह जब वो वोट डालने के लिए गई थी, तब उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैं सुधांशु त्रिवेदी से हर प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करने के लिए, इस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। ये मेरी आवाज नहीं है, ये एआई की तरफ से जनरेट की गई आवाज है। सुनिए। सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे, जिस वक्त चाहे, वो जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी और हर एक का जवाब मैं दे दूंगी। क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज। सारे आरोप झूठ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और इसीलिए मैंने पहले साइबर क्राइम को कंप्लेन की, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 मैंने डिफॉर्मेशन का नोटिस उनको भेजा। वॉइस रिकॉर्डिंग्स और कुछ भेजा गया। जब मेरे हाथ में आया, मैंने पहली चीज़ की कि मैंने पूना के कमिश्नर साहब को फ़ोन किया और मैंने कमिश्नर जी को बोला कि ये फेक कुछ वीडियोस चल रहे हैं, मैं आपको भेज रही हूँ, मुझे साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी है। तो उन्होंने कहा ज़रूर आप करिए। मैंने फट से साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कंप्लेन कर दी कल शाम को। वो पहला कि साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन की है कि ये सारे वॉइस नोट्स और जो कोई मैसेज है सारे झूठ है और फेक है। इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजी।